तो है कोडर्स अभी तक हमारी एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से दिखती है। हमने अपनी एप्लीकेशन का नाम रखा था बुकरट, जिसके अंदर हमने कंट्रोलर्स तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ये डेटा और मॉडल्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट किया है। एंड ये माइग्रेशंस नाम का फ़ोल्डर हमारी लास्ट वीडियो से यहाँ पर आया है। इफ़ यू डू नॉट नो माइग्रेशंस इन वेरी डिटेल, देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक बार जाके ना लास्ट वाली वीडियो को देख लो, देन यू कैन स्टार्ट और कंटिन्यू विद दिस वीडियो। एनीवेज़, एक बार मैं आपको मॉडल्स फ़ोल्डर के अंदर ले जाता हूँ एंड हमने एक मॉडल क्रिएट किया है जिसका नाम है बुक.cs। व्हाई एम आई शोइंग यू दिस मॉडल? देखो, इस मॉडल के अंदर हमने बुक के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ रखी है, जैसे कि आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर कौन है बुक का, एंड क्रिएटेड, कब क्रिएट हुई थी, एंड प्राइस। तो ये 6 मोटी-मोटी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी बुक के अंदर। एंड इस बुक के मॉडल के लिए हमने एक टेबल भी क्रिएट किया हुआ है डेटाबेस के अंदर, जो कि कोड फर्स्ट अप्रोच से हुआ था। तो मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ कोड फर्स्ट अप्रोच क्या बोलती है? कोड फर्स्ट अप्रोच बोलती है कि आप सी शार्प में क्लास बनाओ एंड इन क्लासेस को मैं कन्वर्ट कर दूँगी डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, डीबीओ। इसको हम बोल सकते हैं डीबीओ, वेयर डी स्टैंड्स फॉर डेटा, बी फॉर बेस एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो यार ये टेबल डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं एक बार आपको दिखा दूं कि ये टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ इस ऐप सेटिंग्स डॉट जेसोन के अंदर। एंड यू कैन सी हियर कि हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग्स में हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा है? बुक स्टोर। इट मीन्स कि मेरा जो डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है सिक्वल सर्वर। तो फटाफट उसको ओपन कर दें। यहाँ पे ढूँढता हूँ एमएस सिक्वल, सॉरी, सिक्वल सर्वर, वेट, एसएसएमएस। तो ये मेरा सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। आप इसको समझो कि ग्राफिकल टूल है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसके थ्रू मैं अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता हूँ। अब वो डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर मेरे कंप्यूटर में लोकली भी अवेलेबल हो सकता है या फिर किसी क्लाउड रिसोर्सेज पे, किसी कंप्यूटर पे हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाल दूंगा उस डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर या सर्वर के साथ जिसको मुझे कनेक्ट करना है। तो मैं डिफ़ॉल्ट वाले अपने कंप्यूटर के साथ जा रहा हूँ एंड मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। देन हेयर वी विल गेट द डेटाबेसेस लिस्ट। एंड तो हमारा जो डेटाबेस है उसका नाम है बुक स्टोर एंड यू कैन सी इट। बुक स्टोर के अंदर अगर मैं टेबल्स में आपको दिखाऊं, सो राइट नाउ वी शुड बी हैविंग टू टेबल्स या डीबीओ डॉट बुक्स, वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट टेबल जो हमने क्रिएट किया है। एंड एक और डेटाबेस टेबल आती है ई एफ माइग्रेशंस हिस्ट्री। अगर आपको इस फाइल के बारे में नहीं पता, लेट मी टेल यू, दिस फाइल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, देन प्लीज यार एक बार जाके, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, एक बार जाके लास्ट वीडियो को देख लो, देन इसको कंटिन्यू करो। पता है तो दैट्स चेरी ओवर द केक। बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट आई विल डू, नथिंग, आई विल जस्ट गो बैक टू माय कोड एंड कोड के अंदर कंट्रोलर्स में जाके देखो, क्योंकि हम पूरी ट्यूटोरियल सीरीज में इस कोड को फॉलो अप कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से रिलेटेड काम किया था। एक चीज मैं आपको बता दूं, ईएफ कोर के साथ जब हम काम करते हैं, तो पहला तो ये काम होता है कि यार टेबल्स क्रिएट कर दो। पहला काम होता है टेबल्स क्रिएशन। पहला काम क्या होता है हैश कोडर्स? टेबल्स क्रिएशन। अब ये टेबल्स क्रिएशन कैसे होगा? या तो आप डेटाबेस में जाके खुद सिक्वल सिंटैक्स को वहां पे पुट कर सकते हो, या फिर आप मॉडल्स क्रिएट करके यहाँ पे एंटिटीज क्रिएट करके इनसे करवा सकते हो। फिर दो में से कोई भी एक अप्रोच यूज करके, या तो कोड फर्स्ट या फिर डेटा फर्स्ट, इन दोनों में से किसी भी एक अप्रोच को यूज करके आप मॉडल से आप टेबल में मैप कर सकते हो, टेबल से मॉडल बन जाएगी। दूसरा, नाउ यू वांट कि जब यूजर आपकी एप्लीकेशन में एंटर इनपुट में कुछ डेटा एंटर करके सबमिट करता है, देन वो डेटा फ्रंट एंड से सर्वर के थ्रू होते हुए डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए। तो मतलब अब माइग्रेशन क्वेरीज का, माइग्रेशन कमांड्स का काम खत्म हो चुका है। सो नाउ इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे लिंक यू सिंटैक्स। एंड लिंक यू सिंटैक्स, वन मोर थिंग, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे जिससे हमारा ये CRUD एप्लीकेशन बन जाए। CRUD बोले तो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये चारों ऑपरेशंस हम अपने डेटाबेस में बुक्स के लिए कर पाएं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने वेब एपीआई के प्रोजेक्ट में सबसे पहले एक कंट्रोलर क्रिएट कर दूंगा। क्या क्रिएट करूंगा? हैश कोडर्स कंट्रोलर। एंड क्योंकि ये कंट्रोलर मैं क्रिएट कर रहा हूँ बुक के CRUD के लिए,
तो मैं इस कंट्रोलर का नाम रख दूँगा बुक्स कंट्रोलर या फिर बुक कंट्रोलर। बहुत बढ़िया, आई होप यहाँ तक थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, कंट्रोलर्स पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड करूँगा एंड यहाँ पे बोलूँगा कंट्रोलर ऐड करना है। एंड वी नो दैट कंट्रोलर हम स्क्रैच से बना सकते हैं। बात वही है कि अगर हमें बना बनाया मिल रहा है तो टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो मैं जाऊंगा कि यार ये कंट्रोलर ना हमें एमवीसी एप्लीकेशन के लिए नहीं बनाना है, वी हैव टू क्रिएट इट फॉर एपीआई। एंड एपीआई में आके आप रीड राइट एक्शंस पहले ही चाहिए नहीं, मैं स्क्रैच से करूंगा, बहुत मजेदार चीजें होंगी। तो मैं एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी बना लूंगा, ऐड कर लूंगा। अभी मुझे इस कंट्रोलर के अंदर क्या क्या मिलेगा, पहले इस कंट्रोलर का नाम रख देते हैं। तो क्या नाम रखने वाले थे इसका, बुक कंट्रोलर। बुक कंट्रोलर एंड बाय डिफॉल्ट डॉट सी एस तो आ ही जाना है। सो यू सी दिस इज आवर कंट्रोलर एंड इन दिस कंट्रोलर वी आर गेटिंग फ्यू थिंग्स। पहले उनके बारे में बात कर ले। तो जैसे ही हम वेब एपीआई कंट्रोलर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर का राउट हमें सेट करना होता है। ठीक है, एक राउटिंग के ऊपर वीडियो है या फिर मैं बना दूंगा, वो देख लेना चैनल पे, देन ये क्लियर हो जाएगा। एंड हमें ये यहाँ पे एट्रीब्यूट पुट करना होता है एपीआई कंट्रोलर, सो दैट वी कैन टेल आवर एप्लीकेशन कि दिस इज अ कंट्रोलर ऑफ वेब एपीआई प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया। देन हमारे पास कंट्रोलर क्या है सर, कुछ भी नहीं, बस एक क्लास है। बुक कंट्रोलर क्या है यार, ये देखो ना, एक क्लास है। लेकिन क्योंकि ये एक वेब एपीआई प्रोजेक्ट है तो ये इसको इनहेरिट कर रहा है क्लास को जिसका नाम है कंट्रोलर बेस। और अगर ये एक एमवीसी या फिर वेब एपीआई प्रोजेक्ट नहीं होता तो मैं किस क्लास को इनहेरिट करता इसमें। तो मैं बोलता सर बस इस क्लास को इनहेरिट कर लो, कंट्रोलर को। ओके, एंड ये दोनों क्लासेस मिल कहाँ से रही है, हमने तो डिफाइन नहीं किया। सर ये दोनों क्लास ना यहाँ एमवी से आ रही है। सर हम कैसे माने आपकी बात आ रही है या नहीं, मैंने कहा इसके ऊपर माउस होवर कर लो एंड ये क्या बता रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एएसपी डॉट नेट कोर, सॉरी एस नेट कोर डॉट एमवीसी कंट्रोलर बेस क्लास। तो ये वहां से आ रही है, यहाँ तक तो चीजें बहुत क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, क्रड। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर आके बोलूँगा भाई साहब मुझे 5 फंक्शन बना रहे हैं। मुझे 5 फंक्शन बना रहे हैं, पाँतों सॉरी मुझे 5 फंक्शंस बनाने हैं, पाँचों के 5 होंगे पब्लिक मेथड। तो मैं बोलूँगा पब्लिक, अम, ये कंस्ट्रक्टर मुझे तो अभी नहीं चाहिए, ठीक है, पब्लिक। एंड ये रिटर्न क्या कर रहे होंगे, स्ट्रिंग डेटा रिटर्न कर रहे होंगे और पहले फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं क्रिएट बुक। ठीक है, ओके। एंड इसके अंदर से बस एक स्ट्रिंग को रिटर्न करा देता हूँ कि बुक क्रिएटेड एंड यहाँ पे एक सेमी कॉलन। बहुत बढ़िया, सो वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट फंक्शन। इसी की तरह दूसरा फंक्शन क्रिएट कर दूंगा एंड यहाँ पे बोल दूंगा गेट ऑल बुक्स। तो ये दूसरा फंक्शन हम क्रिएट कर चुके हैं और इस फंक्शन में मैं बोल दूंगा कि लिस्ट ऑफ बुक्स ये हमें यहाँ से रिटर्न करानी है। तो आई फॉलो द सेम प्रैक्टिस कि हम एक बाय एक 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 करके सारी चीज़ों को करेंगे, बहुत ज़्यादा मैसी कोड स्टार्टिंग से नहीं करना है। आई वांट कि यार हर एक बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको ये ट्यूटोरियल समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यार हम कर रहे हैं अपडेट बुक को, तो अपडेट बुक लिख देते हैं और यहाँ पे मैं मैसेज रिटर्न कर दूंगा अपडेटेड बुक। बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर आके बोलूँगा पब्लिक स्ट्रिंग गेट ऑल बुक्स की जगह यहाँ पे बोल दूँगा डिलीट बुक। ओके, एंड यहाँ पे बोल दूँगा कि डिलीटेड बुक। एंड कई बार ये ऐसा होता है कि हम बुक्स की लिस्ट को ना चाह के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बुक हमें चाहिए होती है, बुक बाय आईडी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा गेट अ बुक, गेट अ बुक, गेट अ सिंगल बुक। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा सिंगल या फिर बुक। ओके, तो ये 5 फंक्शन हमें मिल रहे हैं। एंड सबसे पहले देखो अभी मैं डेटाबेस ऑपरेशन यहाँ पर नहीं लिखूँगा। आई जस्ट वांट टू चेक कि मैंने जो कंट्रोलर बनाया है, यू शुड डू द सेम प्रैक्टिस कि वन बाय वन व्हेन यू आर बिगिनर यू शुड फॉलो दिस प्रैक्टिस। अभी मैं चेक करूँगा कि द कंट्रोलर आई हैव क्रिएटेड वो हमारे एप्लीकेशन पे ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। तो मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ https। ओके, एंड एप्लीकेशन को रन किया, कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ऐसे टर्मिनल आया, इसने दिखाया कि हमारी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है। लेकिन क्योंकि अभी जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं एसपी डॉट नेट कोर, इसका वर्जन है दोस्तों 9। हैश कोडर्स जब वर्जन 9 है ना, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। पहला, हमें डिफ़ॉल्ट सपोर्ट नहीं मिलता स्वैगर का, ठीक है। दूसरा, हमारी एप्लीकेशन ना डायरेक्टली लॉन्च नहीं होती ब्राउज़र के अंदर। ऐसा क्यों होता है? वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट
ये दिखा दूँ लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसोन में हमारी जो एचटीटीपीएस प्रोफाइल है, यहाँ पे हमने बोल रखा है कि एप्लीकेशन को लॉन्च करना है ब्राउज़र में, बाय डिफ़ॉल्ट हमने फ़ॉल्स कर रखा है। आप इसको ट्रू करना, सेव करना एंड एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना, आप देखोगे एप्लीकेशन आपके ब्राउज़र में आ चुकी है। मैं क्या करूँगा ये जो यूआरएल यहाँ पर है मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर। तो इस ब्राउज़र में आके ये यूआरएल एंटर कर देता हूँ एंड यू सी कि हमें ये एक एरर देखने को मिल रहा है व्हिच इज़ लोकल होस्ट 7132। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? In order to understand this problem, what I will do, I will just go to my application. I know the problem and I think you should also know the problem. अभी हम चलते हैं अपने program.cs में एंड program.cs में यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट्स लुक एट दिस थिंग। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जब इन्वायरमेंट डेवलपमेंट होगा ना उस टाइम पर हमें क्या करना है, ऐप डॉट मैप ओपन एपीआई कर देना है। ओके। और जब आप अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे तो ऑलरेडी आपको ना ओपन एपीआईज़ में इनेबल्ड होके मिलेगी। नाउ व्हाट आई विल डू, जो यूआरएल मैंने टाइप किया था इसके जस्ट बाद, ओके, इसके जस्ट बाद आपको लिखना है यहाँ पर ओपन एपीआई स्लैश वी1 डॉट जेसोन। ठीक है, बस इतना काम करना है। एंटर प्रेस किया तो यार ये हमारा ओपन एपीआई का एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड दैट डॉक्यूमेंटेशन विल नॉट बी वेरी इजी, वेरी क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो एक पैकेज ऐड करूँगा। पहले तो डिपेंडेंसीज में जाके, ओके, पैकेजेस में जाके यहाँ पे 3-4 पैकेज हैं, 3 हमने ऐड किए हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के, एक ओपन एपीआई का बाय डिफ़ॉल्ट था। तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके यहाँ पर आऊँगा मैनेज न्यूगेट पैकेजेस व्हिच इज़ डिसेबल्ड, तो उसके लिए मुझे अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। राइट क्लिक करूँगा, मैनेज न्यूगेट पैकेजेस पे क्लिक करूँगा एंड अब यहाँ पर सर्च करूँगा ब्राउज़ में स्केलर। क्या है स्केलर? बिल्कुल भी परेशान मत हो। अरे मैं बैठा हूँ ना, क्यों परेशान होते हो स्केलर? तो हमारे पास ये जो पहली चीज़ हमें देखने को मिल रही है ना, स्केलर डॉट एएसपी डॉट नेट कोर, माइक्रोसॉफ्ट या ये यूज़ करें? मैंने कहा ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा एंड क्योंकि अब ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का पैकेज नहीं है तो आप वर्ज़न के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, लेटेस्ट स्टेबल वर्ज़न को इंस्टॉल कर लो। एंड इंस्टॉल हो चुका है क्या? इंस्टॉल्ड में जाके या देखो इस इंस्टॉल हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा यहाँ से एंड यहाँ पर आके मैं एक और चीज़ लिख दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा ऐप डॉट मैप स्केलर वेट। मैं यहाँ पर आके लिख दूँगा ऐप डॉट मैप स्केलर एपीआई रेफरेंस एंड बस इस ब्रैकेट को यहाँ पर कॉल कर दूँगा या फिर इस मिडलवेयर को कॉल कर दूँगा एंड अभी मैं अपनी एप्लीकेशन को फिर से रीस्टार्ट करता हूँ एंड चेक करता हूँ कि क्या हो रहा है। सो व्हेन आई जस्ट स्टार्ट माय एप्लीकेशन अगेन एंड आई कम टू माय ब्राउज़र एंड दोबारा से मुझे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब आपको ना यहाँ पे ओपन एपीआई को हटा के यहाँ पे पुट कर देना है स्केलर को, स्केलर, दैट्स इट। एंड जैसे ही आप स्केलर को पुट करते हो सो यू सी समथिंग इज़ अ प्रॉब्लम हियर। तो यहाँ पे जो आपका डोमेन नेम था वो आ रहा है एंड बढ़िया चल रही हैं चीज़ें। एंड कुछ प्रॉब्लम है, वी1 कुड नॉट बी लोडेड, ओके। एक काम करते हैं, क्या मुझे वी1 मैनुअली लिखना पड़ेगा? लेट्स पुट वी1। कुछ इशू है। तो इशू क्या है? देखो इशू इज़ समथिंग इज़ हैपनिंग इन माय दिस फाइल। तो व्हाट आई विल डू, वी नो दैट कि जब हम वेब एपीआई कंट्रोलर बनाते हैं तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कंट्रोलर में, कंट्रोलर्स नाम के फ़ोल्डर में, ये रहा, ओके। इस वेब एपीआई नाम के कंट्रोलर में व्हाट आई विल डू, आई विल कमेंट एवरी अदर फंक्शन जो मैंने क्रिएट किया हुआ है एंड जस्ट पहले वाले को छोड़ दूँगा, सिर्फ़ पहले वाले को छोड़ दूँगा एंड बाकी सबको यहाँ पर रख लूँगा। लेट्स जस्ट कमेंट इट एज़ वेल एंड जो मेरा पहला वाला फंक्शन है इसके ऊपर आके ना बस मैं एक एट्रीब्यूट पुट कर दूँगा। वैसे तो क्रिएट एक पोस्ट मेथड होना चाहिए बट फॉर नाउ जस्ट फॉर फन मैं यहाँ पे लिख दूँगा एचटीटीपी गेट एंड मैं इसको सेव करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को एक बार फिर से बिल्ड कर लेता हूँ एंड नाउ आई हैव रीबिल्ट माय एप्लीकेशन एंड ठीक है, द एप्लीकेशन इज़ रेडी। यहाँ पे जाके देखते हैं भैया कोई एरर है क्या? बिल्कुल कोई एरर नहीं है एंड चलते हैं अपने कोड एडिटर में। नाउ लेट मी रीलोड द एप्लीकेशन। सो दिस टाइम व्हेन आई जस्ट रीलोड माय एप्लीकेशन यू विल सी समथिंग कि ये ना हमारी एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके दे रहा है। एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंटेशन बोले तो समझते हैं यहाँ पर। तो इसने बोला हमारी एप्लीकेशन में ना 2 कंट्रोलर है, एक का नाम है बुक, एक का नाम है वेदर।
फोरकास्ट। ओके, वेदर फोरकास्ट तो बाय डिफॉल्ट आता है, वी हैव नॉट क्रिएटेड इट। इसने बोला मॉडल्स है, मॉडल्स में वेदर फोरकास्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो नाउ लेट मी गो टू माय एप्लीकेशन एंड रीफैक्टर द कोड। तो मैं अपनी एप्लीकेशन में आकर, हाँ जी, मैं बोलूंगा इस वेदर फोरकास्ट की कोई ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। अभी डिलीट नहीं कर सकता, पहले एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को टर्मिनेट किया, लेट्स डिलीट इट फ्रॉम हेयर। ओके, एंड ये जो वेदर फोरकास्ट मॉडल है, मैं इसको भी यहाँ से डिलीट करता हूँ। बहुत बढ़िया। लेट मी सेव एवरीथिंग, लेट मी रीस्टार्ट माय एप्लीकेशन नाउ। ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है एंड लेट मी गो टू द ब्राउजर, लेट मी रिफ्रेश इट। So this time when I just refresh my code, you will see कि we have only one controller which is book, no models, nothing else। ठीक है, मॉडल्स मुझे यहाँ पे दिखाने भी नहीं है। देन मैं बुक पे क्लिक करूंगा एंड यू विल सी कि बुक के अंदर ना ये है एपीआई करके, एपीआई एंड देन ये यूआरएल है और इसका मेथड का टाइप है गेट। इस मेथड का टाइप गेट क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि व्हेन यू क्रिएट वेब एपीआई प्रोजेक्ट मेक श्योर हर एक एक्शन मेथड, ये हमारा एक्शन मेथड है, एक्शन मेथड हु विल बी रिटर्निंग समथिंग इन द रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल, दोबारा ब्राउजर में जाऊं, इस पर मैं क्लिक करूं एंड यहाँ पर गेट एपीआई बुक। ठीक है, और अब अगर मुझे टेस्ट करना है इस एपीआई को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारा यूआरएल होगा कंप्लीट। ओके, एंड मैं इस पे क्लिक करता हूँ। सो ये ऐसे पॉपअप आता है, जस्ट इस सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करते ही मुझे रिस्पॉन्स में क्या देखने को मिला, बुक क्रिएटेड। एंड फ्रॉम वेयर दिस रिस्पॉन्स इज कमिंग, दिस इज कमिंग फ्रॉम माय एक्शन मेथड। ओके, तो एक्शन मेथड क्या है यार? कंट्रोलर जो क्लास है उसके अंदर छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। और जब हम वेब एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, मेक श्योर वी हैव टू पुट कि यार ये जो वेब एपीआई का कंट्रोलर का अंदर जो एक्शन मेथड है, इसका टाइप क्या है? क्या ये गेट टाइप का है? क्या ये पोस्ट टाइप का है? क्या ये पुट टाइप का है? क्या ये फेच टाइप का है? क्या ये डिलीट टाइप का है? तो मोटे तौर पे आपको ये 4-5 फंक्शन के टाइप देखने को मिलेंगे। ओके, सर आपकी राइटिंग तो बहुत बढ़िया है सर। आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो? बहुत बढ़िया सर। अब मैं बोलूँगा ये जो क्रिएट बुक है ना, एक्चुअली दिस विल बी ऑफ पोस्ट टाइप। ठीक है, तो मैं इसको एचटीटीपी गेट की जगह एचटीटीपी पोस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड इस वाले फंक्शन को अनकमेंट कर देता हूँ एंड इस वाले फंक्शन को बोल देता हूँ कि भाई फंक्शन तू है एचटीटीपी गेट टाइप का, एचटीटीपी गेट टाइप का। ठीक है, एक बार सेव कर देते हैं एंड लेट मी गो टू द इंटरनेट ब्राउजर एंड सी व्हाट हैपेंस। तो व्हेन आई जस्ट रिफ्रेश माय पेज, यू विल सी दिस टाइम वी हैव अ कंट्रोलर जिसके अंदर दो हमारे पास एपीआई है, दोनों को यूआरएल बुक है। अगर आप इस यूआरएल को देखोगे ना, तो आपको अपनी एप्लीकेशन में ये दिखेगा एपीआई एंड ये कंट्रोलर स्क्वायर ब्रैकेट में। कंट्रोलर आपका जो भी कंट्रोलर नेम होगा जैसे बुक है, वो यूआरएल यहाँ पर ले लेगा। बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज़ देखोगे, अभी तक एक पोस्ट मेथड है, अभी तक एक गेट मेथड है, तो इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इन्होंने बोला यूआरएल चाहे सेम रहे, लेकिन मेथड क्योंकि डिफरेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं एक और एपीआई यहाँ पे रख दूँ सेम यूआरएल पे और इसका भी नाम गेट रख दूँ, अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ ईमानदारी से, क्या ये एप्लीकेशन कंफ्यूज होगी या नहीं होगी कि भाई गेट पे ये वाली एपीआई रन करो या ये वाली एपीआई रन करो? यही मुझे एरर दिखेगा। तो यार जब मैंने बहुत सारे कंट्रोलर रखे थे ना अपनी फाइल में शुरू में, तभी मुझे ये एरर देखने को मिल रहा था। देखो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, मैं बोलूंगा चाहे तो हम एक सिंगल बुक को गेट करें या फिर मल्टीपल बुक्स को गेट करें, दोनों का ही जो एच का मेथड का टाइप होगा ना, दे विल बी एच गेट। द मोमेंट आई सेव इट एंड गो टू द वेब ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट, you will see something is trouble. So there is not a trouble because sometimes we may have to restart our application। तो एक बार रीस्टार्ट करते हैं, इसको टर्मिनेट करके दोबारा रन करते हैं। एंड मैं इसको रन कर चुका हूँ, रेडी हो चुकी है। सो अब ज़रा रिफ्रेश करके देखूँ। एंड तो अभी जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ खास एरर देखने को नहीं मिल रहा है। बोल रहा है बुक के अंदर दो फंक्शन है, शायद ये पहले वाले को पिक कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट एक एरर तो होना चाहिए था। चलो कोई इशू वाली बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों गेट मेथड है, लेकिन एक ही रहा है लिस्ट में, तो मैं बोलूँगा इसके अंदर ये वाला जो गेट मेथड है ना, इसको मैं यूआरएल का पार्ट बना देता हूँ। ये दोनों ना कंट्रोलर पे ही मैप करेंगे, बट ये जो गेट वाला है ना, इसको मैं यूआरएल में दे दूंगा कि कंट्रोलर का राउट रहेगा। ठीक है, नेम में इसको कुछ नहीं दे रहा हूँ। मैं बस इसको एक चीज़ बोलूँगा कि भाई तू ना एक काम कर, अपने पास आईडी नाम का एक पैरामीटर रखियो एंड मैं इस का डेटा टाइप बोल दूँगा कि इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, या फिर इस आईडी को अभी मैं डबल कोट्स में रख देता हूँ।
कि यहाँ पर हमें आईडी नाम का एक पैरामीटर देखने को मिलेगा। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो यहाँ पर ये आईडी नाम का एक पैरामीटर आ रहा है यहाँ पे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अभी मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इस वाली एपीआई को रन करता हूँ, बोल रहा हूँ टेस्ट रिक्वेस्ट क्वेरी पैरामीटर आईडी की वैल्यू 5 रखते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर यूआरएल की जगह व्हाट विल हैपन अगर मैं क्वेरी तो नहीं रखनी थी, राउट पैरामीटर रखना था। एनीवेज़ अगर मैं इसमें 5 रख दूँ देन व्हाट विल हैपन, तो ये जो रिक्वेस्ट जाएगी बुक आ रही है हमारे पास इस वाली एपीआई से। दिस इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल, तो मैं इसके अंदर आके बोलूँगा एक काम कर दें, इसको ना एक ये देते हैं, ओके। और इसका डेटा टाइप भी हम एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं। अभी भी आप देखोगे कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। आईडी विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अंडू करता हूँ चेंजेस। शायद अभी आपको समझ नहीं आया प्रॉब्लम क्या हुई। देखो मैंने बोला कि ये गेट टाइप का मेथड है और गेट टाइप के मेथड में ब्राउज़र के बाद ना ये राउट के बाद जो हमारे कंट्रोलर का राउट है उसके बाद आईडी को अपेंड कर देंगे। बट मुझे आईडी को एज़ अ राउट पैरामीटर यूज़ करना है। तो मैं गेट बुक फंक्शन के अंदर यहाँ पर आके लिख दूँगा इंटीजर आईडी। अब आईडी विल बिकम द राउट पैरामीटर। मैं रिफ्रेश करता हूँ देन यू विल सी 4 मेथड सॉरी एपीआई बुक पोस्ट एंड ये 2 फंक्शंस यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? व्हाट विल हैपन अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूँ इंटीजर, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। 1 मिनट एक एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करके देखते हैं। यस, सो वी हैव रिस्टार्टेड आवर एप्लीकेशन एंड जो एक और फालतू का राउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था दैट हैज़ गॉन अवे फ्रॉम हियर। अभी मैं इस एपीआई को टेस्ट करूँगा एंड टेस्ट करते वक़्त आईडी की वैल्यू तो ये बोल रहा है कि आईडी देखो अब वेरिएबल में बोल रहा है ना आईडी, आईडी की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 देता हूँ, सेंड करता हूँ एंड रिस्पॉन्स में दिखने को मिला 5। रिस्पॉन्स में मैं बोलूँगा 5 बुक की जगह एक काम कर, मुझे डायनेमिक स्ट्रिंग दे डॉलर और यहाँ पे पुट करूँगा मैं आईडी की वैल्यू भी दिखा कि कौन सी बुक है उसका आईडी दिखा दे, ठीक है? यहाँ पे डॉट पुट कर दूँगा। ओके, एक बार मैं सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ एंड मैं बोलूँगा दोबारा इस एपीआई को टेस्ट करना है मुझे और आईडी की वैल्यू मैं 10 दे दूँगा, सेंड करता हूँ। तो मुझे रिस्पॉन्स में देखने को मिल रहा है 10th बुक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यार ये वाला जो फंक्शन है एपीआई बुक ये क्रिएट करने के लिए, ये गेट करने के लिए और ये वाला एक सिंगल बुक को गेट करने के लिए, ठीक है। 2 और फंक्शन है हमारे पास, ये वाला है। अच्छा ये बाकी के जो 2 फंक्शन हैं, आप जब बुक को अपडेट करोगे, एक सिंगल बुक को ही तो करोगे प्रोबैबली। तो मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पुट करता हूँ एंड बोलता हूँ कि एचटीटीपी गेट नहीं होगा भाई साहब, ये होगा एचटीटीपी पुट, ओके। एंड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पैरामीटर में मैं इंट आईडी और डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। ओके एंड इस सेम लाइन को यहाँ पे कॉपी कर दूँगा एंड यहाँ पे पुट कर दूँगा, बोलूँगा ये जो फंक्शन है डिलीट वाला, पूरे के पूरे उसको डिलीट थोड़ी करेंगे, हम सिर्फ सिंगल को करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे भी एक इंट आईडी करके डिफाइन कर दूँगा, इसका डेटा टाइप इंटीजर होगा एंड इसको मैं बोल दूँगा कि भैया ये होगा एचटीटीपी डिलीट। तो अब हम CRUD इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो पुट वाला भी यहाँ पे आ चुका है, डिलीट वाला भी आ चुका है। ये 3 आप देखोगे तो यूआरएल तीनों का लगभग-लगभग सेम है यहाँ पर। इन तीनों का यूआरएल सेम है, इन दोनों का यूआरएल सेम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं पोस्ट वाला क्योंकि अभी तक हमारे डेटाबेस में कोई बुक है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर। ओ भाई डेटाबेस, टेबल, टेबल ये रही, इस पे राइट क्लिक करूँगा, बोलूँगा सेलेक्ट टॉप 1000 रोज़। एंड देखते हैं क्या मिला। आहा बाबा जी का ठुल्लू। तो यहाँ पर हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है। तो चलो बुक्स क्रिएट करते हैं, चलते हैं अपनी एपीआई के अंदर। लेट्स इम्प्लीमेंट दिस एपीआई फर्स्ट। तो इस एपीआई में मैं बोलूँगा कि हमारे पास जब जब यूज़र कुछ सबमिट करेगा ना, हमारे पास डेटा आ रहा होगा एंड जो डेटा आ रहा होगा मैं बोल दूँगा बुक करके एक डेटा आ रहा होगा, बुक टू क्रिएट या बुक बोल दो एंड इसका डेटा टाइप होगा बुक। बुक एंड व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम द मॉडल्स। आप देख सकते हो मॉडल्स नाम के फ़ोल्डर से इसको इम्पोर्ट करा। ऊपर आ जाएगा कि बुक क्रेड के मॉडल्स में से हमने इसको इम्पोर्ट किया, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा लेट अस डू वन थिंग। मैं बोलूँगा कॉन्स्ट या फिर वेर बुक टू बुक टू क्रिएट इज़ इक्वल्स टू न्यू बुक। बुक का डेटा टाइप है, ठीक है।
एंड यार बुक तो ऑलरेडी हमारे पास आ रही है, तो मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ ज़रा समझते हैं, या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बुक हमारे पास आई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस के अंदर बुक को क्रिएट करना है। उसके लिए क्या करूँगा, मेरे पास कोई किसी तरह आई जस्ट वांट कि ये मेरी एप्लीकेशन है, ओके, ये मेरी ऐप है। मेरा डेटाबेस कहीं और पड़ा है, डीबीएमएस है मेरा सीक्वल सर्वर। आई वांट इनके बीच में कोई इंटरफेस बन जाए और एक माध्यम मिल जाए जिसके थ्रू मैं कुछ ऑपरेशन करूँ, वो जाके यहाँ पर हो जाए। तो इसी काम के लिए देखो, एक काम ये भी होता है हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फ़ाइल का, डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फ़ाइल का। तो मैं बोलूँगा कि मुझे यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फ़ाइल को यूज़ करना है। तो इस लाइन को अभी कमेंट करना है। सबसे पहले मुझे चाहिए डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फ़ाइल यहाँ पर। डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने प्रोग्राम.cs में यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या मैंने अपनी ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को पूरी एप्लीकेशन के लिए एज़ अ सर्विस रजिस्टर कर दिया है। सर्विस रजिस्टर कर दिया है किसको, डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फ़ाइल को, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या मैंने पूरी एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड कर दी है? एज़ अ सर्विस प्रोवाइड कर दी है? हाँ जी, प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं। इसके बाद नाउ आई विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो व्हाट डिपेंडेंसी इंजेक्शन सेज़, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, इसके ऊपर कमेंट करना, इस पे भी 2-3 घंटे की एक वीडियो बना देंगे क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन अच्छे से समझना है। इन शॉर्ट अभी के लिए मैं आपको बता दूँ, प्रोग्राम.cs को डिलीट कर दो यहाँ से। आप आओ अपने कंट्रोलर में, ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लो एंड कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर सॉरी पब्लिक, तो यहाँ पे सीटोर लिख दूंगा एंड पब्लिक कंस्ट्रक्टर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट बना दो। तो मैं बोलूँगा कि मुझे यहाँ पे मेरे डीबी का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसका डेटाबेस टाइप क्या होगा, मैं बोल दूंगा जो हमारे एप्लीकेशन का क्रड, हमारे एप्लीकेशन में जो डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल है वही हमारे डेटाबेस का समथिंग लाइक डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट एंड देखो ये कहाँ से आ रहा है, हमारे प्रोजेक्ट में जो डेटा नाम का फ़ोल्डर है उसमें हमने डिफ़ाइन किया था हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट फ़ाइल को, अगर आपको याद हो तो। तो ये वहाँ से आ रहा है, हमने इम्पोर्ट किया एंड इस डीबी के अंदर मुझे डेटाबेस मिल जाएगा। अब एक बात सोचो, यार ये डीबी सिर्फ़ मुझे यहाँ थोड़ी यूज़ करना है, इसको तो मुझे यहाँ यूज़ करना है ऑपरेशन के लिए। तो मैं या तो यहाँ पे आके भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन करूँ इस एक्शन के अंदर, या फिर मैं बोलूँगा लेट अस डू वन थिंग, इस क्लास के लिए एक प्राइवेट वेरिएबल बना देता हूँ क्योंकि इस क्लास में ही यूज़ करना है प्राइवेट, एंड इसका नाम रख देता हूँ एंड ये रीड ओनली होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। एंड इसका डेटा टाइप में रख दूंगा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट एंड इस क्लास के लिए बना रहे हैं विच इज़ बुक कंट्रोलर एंड यहाँ पे मैं बोल दूंगा इसका नाम क्या रखें, अंडरस्कोर डीबी, ठीक है। एंड विच इज़ इनिशियली नथिंग। एंड ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है, ये बोल रहा है कि नॉन जेनेरिक टाइप कैन नॉट बी यूज्ड विद टाइप आर्ग्यूमेंट्स। अम, ओके, अभी के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर मैं बोलूँगा कि बाहर जो मेरी क्लास है उसमें जो डीबी पड़ा है दैट इज़ इक्वल्स टू द डीबी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिस कीवर्ड मुझे यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, तो इसको अंडरस्कोर लगा दो शुरू में। हमने वो तो लगाया ही है, लेकिन दिस कीवर्ड भी यूज़ करा है और oops को यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से यूज़ करते हैं। तो मुझे डेटाबेस का रेफ़रेंस यहाँ पर मिल जाएगा। फिर मैं बोलूँगा फिर मैं बोलूँगा डेटाबेस मेरे भाई, डेटाबेस तेरे पास ना एक टेबल है जिसका नाम है बुक करके। एंड अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, वेट वेट लेट मी जस्ट गो टू माय डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे मैंने बुक्स नाम की टेबल को, ओह देखो, बुक्स नाम की टेबल को यहाँ पे रजिस्टर किया है, लेकिन एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना एक गलती हो गई मुझसे, माई बाप बचा लो मुझे। यहाँ पे जब मैंने डेटाबेस के अंदर टेबल को सेट किया है ना, मैं यहाँ पे पब्लिक मेथड यूज़ करना भूल गया। अब क्योंकि मैं पब्लिक मेथड को यूज़ करना भूल गया, आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हो? यहाँ पर यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा ना, डेटाबेस मेरे भाई, डेटाबेस डेटाबेस नाराज़ मत हो मेरे दोस्त, मेरे मेरे वीरू, मेरे करण के वीर, क्या करण अर्जुन, अर्जुन, यार मेरे को टेबल दे दे बुक्स नाम की। ये बोल रहा है मैं नहीं देता। अब मैं इसके ऊपर होवर करूँ, कुछ एरर का स्क्रीन, ठीक है, बहुत बड़ा है, मैं ही बता देता हूँ तुम्हें। तो ये बोल रहा है डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली जो फ़ाइल है ना, हाँ जी, इसके पीछे ना पब्लिक कीवर्ड लगा दो ताकि आप इस टेबल को बाहर भी यूज़ कर पाओ इस क्लास के। एंड वी हैव डन इट। स्टॉप करते हैं अपने एप्लीकेशन को एंड रीस्टार्ट करते हैं इतना करने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पहले दिखा रहा था एरर है, अभी बोल रहा है एरर है। 1 सेकंड देखो। इसने बोला कि बुक कंट्रोलर में लाइन नंबर 22 में एक एरर है। एरर क्या है? सेमीकोलन लगाना भूल गए। पहले क्या बोल रहा था कि एक्सेस नहीं कर सकते, अब बोल रहा है सेमीकोलन लगाना भूल गए। क्यों?
सो दिस इज द पावर ऑफ पब्लिक कीवर्ड लगाया, नाउ यू कैन एक्सेस इट। सेव करते हैं, आ जाओ इसके अंदर एंड बोलेंगे चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं। अब मैं बोलता हूँ डीबी भाई तेरे पास बुक्स नाम की टेबल है क्या, चेक करियो। हाँ भाई है। इसके अंदर ऐड कर दे, हाँ हाँ ऐड कर दे, किसको ऐड करना है, जो बुक हमारे पास आ रही है। नाउ वी हैव नॉट डन डेटा वैलिडेशन येट, हम इसको इसके ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे यार। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को ना इतने मजे में सीखेंगे कि बस कुछ पूछो मत। एंड मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। स्टॉप करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को एंड बोलता हूँ दोबारा रिस्टार्ट करके देखो कोई इशू है क्या। रिस्टार्ट किया तो रेडी हो चुकी है, कोई एरर मतलब इतना कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा, शायद कोई वार्निंग होगी। ब्राउजर में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड पोस्ट वाले पे क्लिक करता हूँ एंड बोलता हूँ टेस्ट करना है रिक्वेस्ट को। इसने बोला ये आपके एप्लीकेशन का डेटा, मतलब फॉर्म के अंदर ये चीज़ आपको चाहिए होगी। आईडी में बोल देता हूँ 1 है। टाइटल में बोलता हूँ रिच डैड, पुअर डैड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लेट्स से टीचेस यू टू मैनेज योर फाइनेंसेस, ओके। ऑथर का नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी। क्रिएटेड क्रिएटेड एट में मैं आज की डेट डालूँ क्या? मैं बोलता हूँ इस प्रॉपर्टी को मैं नहीं रख रहा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ डेटाबेस में बैकएंड पे काम अपने आप हो, ठीक है। एंड प्राइस में मैं बोल देता हूँ कि यार ये बुक होगी 100 रुपए की, ठीक है। सेंड करते हैं एंड रिक्वेस्ट को सेंड किया, बुक हो चुकी है क्रिएटेड। वाओ, सो वी हैव क्रिएटेड अ बुक इन द डेटाबेस, सीम्स लाइक दिस कि हमने बुक को टेबल में क्रिएट कर दिया है। अब डेटाबेस को जाके चेक करें, ये रहा। मैंने कहा दोबारा से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दो, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, अरे डेटाबेस के अंदर तो कुछ मिल ही नहीं रहा। क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? ईएफ कोर कैसे मैनेज करता है चीज़ों को अंडर द हुड? तो ईएफ कोर के पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये चेंजेस को ट्रैक करता है, ठीक है। इसके पास स्टेट मैनेजमेंट है, कब क्या हो रहा है, बहुत सारी और भी चीज़ें, स्क्वेल जनरेशन। तो ये सारी चीज़ें ना, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। आज के इस वीडियो में इन शॉर्ट आपको बता दूं, ये नहीं बताऊंगा क्यों, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं। देखो जब आप ऐसे करते हो ना, बुक ऐड कर दिया, तो ये बुक ऐड तो हुई है लेकिन ये अभी रैम में हुई है। तो डीबी क्या करता है, एक स्टोर ऑब्जेक्ट बनाता है रैम में, जहां पर जाके आपने बुक को सेव लाइक बुक को ऐड कर दिया रैम में, बट ये चेंजेस डेटाबेस में अपडेट नहीं होंगे। जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास माइग्रेशन के वक्त दो कमांड थी, एक का नाम था ऐड माइग्रेशन। ऐड माइग्रेशन क्या करती थी, जो भी चेंजेस होते थे उनको रखती थी अपने कोड बेस में। कहाँ पे रखती थी, अपने कोड बेस में। अब इस कोड बेस से चेंजेस को अगर आपको डेटाबेस में अपलोड करना है, अपडेट करना है, तो इसके लिए आपको एक और कमांड लगती थी जिसका नाम था अपडेट डेटाबेस। सर कितना सुरीला, कितना बेसुरा गा लेते हो आप, शर्म नहीं आती सर आपको, पढ़ाते वक्त गाना गाते हो। जिसने की शर्म उसको मिलेगा खाना गरम, वाह सर वाह। बड़े ही जाहिल किस्म के आदमी हो आप, ठीक है। तो यार ये डीबी में बुक कर दिया, बट ये चेंजेस नहीं होंगे। इट इज़ लाइक कि हमने ऐड माइग्रेशन को लिख दिया है एंड ये कोड बेस में अपडेट हुआ है, रैम में अपडेट हुआ है, डेटाबेस के अंदर अपडेट नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा डीबी डेटाबेस, जो ऑब्जेक्ट हमने करा है ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऐड करा है रैम में, इन चेंजेस को ले जाके डेटाबेस पे धुड़म से सिक्वल क्वेरी में जनरेट करके अपडेट कर दो। अब मैं इस कोड को सेव करूंगा एंड जाऊंगा सिक्वल पे दोबारा, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, नॉट सिक्वल। कोई प्रॉब्लम है क्या? बॉडी रिक्वायर्ड, आई डोंट नो, रिफ्रेश कर दें, कोई इशू वाली बात आई डोंट थिंक कि कुछ इशू। अच्छा इस पे क्लिक किया था ना, हाँ। इसने बोला बॉडी रिक्वायर्ड है, बॉडी मतलब फॉर्म में कुछ कुछ एंटर करना पड़ेगा। मैंने कहा टेस्ट कर दें रिक्वेस्ट को, आईडी यही रहेगी। यार कितना अच्छा होता अगर मैं इसको कॉपी करके कहीं रख लेता, रिच डैड एंड पुअर डैड। मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है, रिच डैड पुअर डैड। डिस्क्रिप्शन फाइनेंस टीचेस यू टू मैनेज द फाइनेंस। सर बड़ी खतरनाक टाइपिंग इसकी सॉरी स्पीड है आपकी। सर जापान से सीख के आए हो क्या टाइपिंग? अरे वाह यार, रॉबर्ट कियोसाकी। क्रिएटेड ऐड को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। नाराज मत होना यार, इसको मैं हटा रहा हूँ। प्राइस मैं बोल देता हूँ 100 रुपये की है, ठीक है। अब ज़रा सेंड करते हैं। सेंड करते एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। इसने क्या बोला, इसने बोला एन एरर occurred while saving the entity changes, see the inner exception for the details was originally thrown, okay, invalid column name price। प्राइस नहीं है क्या हमारे पास? एक मिनट रुको ज़रा, स्टॉप करना है इसको, ठीक है, रन करना हूँ एंड अपने टेबल में जाके देखता हूँ डेटाबेस, आई मीन डेटाबेस का जो टेबल है यार, प्राइस नाम की ना ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड नहीं हुई एंड आई डोंट नो कि रीज़न क्या है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, माइग्रेशंस चेक करता हूँ।
प्राइस कॉलम एडेड माइग्रेशन तो हमारे पास है यहाँ पर, बट ये ऐड क्यों नहीं हुई है आई डोंट नो। तो मैं एक काम करता हूँ, टूल में जाके न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल में जाके एक बार इस कमांड को लिख देता हूँ। मैं बोलता हूँ क्लियर स्क्रीन, बोलता हूँ अपडेट कर दो भैया डेटाबेस, जो भी हमारे पास लेटेस्ट माइग्रेशन कमांड है। डू यू वांट टू स्टॉप डिबगिंग? यस आई वांट टू स्टॉप इट। एंड पैकेज मैनेजर कंसोल पे चलते हैं। इसने बोला स्टार्ट कर दिया एंड रन हो चुकी है, ठीक है। सेव करते हैं। अब ये माइग्रेशन फाइल क्लोज कर दूंगा इसको भी। एंड अपने डेटाबेस को जाके ना मैं दोबारा इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्वेरी एग्जीक्यूट। एंड अभी भी प्राइस नाम का कॉलम आई डोंट नो व्हाई ऐड नहीं हुआ है। आई थिंक मुझे इसको रिलोड करना पड़ेगा बुक स्टोर को, या फिर पूरे के पूरे डेटाबेसेस को रिलोड करता हूँ। बुक स्टोर में जाता हूँ, टेबल्स में चेक करता हूँ एक पर्टिकुलर टेबल जिसका नाम है बुक्स। तो बुक्स के अंदर जो कॉलम्स हैं वो है टाइटल, प्राइस आ चुका है। वाह! धन्यवाद, धन्यवाद कह रहा हूँ, कांग्रेचुलेशंस! हमारे पास प्राइस नाम की चीज़ आ चुकी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। एंड चलो भैया ब्राउज़र के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आके दोबारा इस डेटा को भेजते हैं। सेंड किया एंड सेंड किया, ठीक है, थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। अरे यार! फिर से एक एरर देखने को मिल गया। अब क्या बोल रहा है ये? अ, अब ये बोल रहा है कि इनर कैन नॉट इंसर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम बुक्स। ओके, आई थिंक आई गॉट इट। तो ये बोल रहा है कि जो आईडी की वैल्यू आप पुट कर रहे हो ना उसको हटा दो। मैं कहता हूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको दोबारा रन करूँगा एंड इसने बोला जो आपकी ये प्राइमरी की है ना आईडी, हाँ, इसको हटा दो, वो अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा सेंड करते हैं। तो अब की बार सेंड किया यार, अब तो हो जा। तो बुक क्रिएट हो चुकी है। एंड ये जो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई पर्सनली डू नॉट लाइक इट एंड इट इज़ नॉट अ वे हाउ द वर्क इज डन इन टू द इंडस्ट्री। तो हम इसको भी ठीक करेंगे। पहले डेटाबेस में आके यहाँ पे दोबारा इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँ, तो यार क्या हमें डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है? टाइटल मिल रहा है सर, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, बहुत बढ़िया। अनक्रिएटेड एट में बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने 0 रख दिया है, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं बोलूँगा एक और बुक क्रिएट करते हैं। इस बुक का नाम रखता हूँ मैं एटॉमिक एटॉमिक हैबिट, या फिर मैं बोलूँगा चटक जीपीटी का यूज़ करो सर, चटक चटक जीपीटी का यूज़ करो। ओके, मैं बोलूँगा गिव मी जेसन, सॉरी, कहाँ है मेरा मॉडल? मेरा मॉडल है जापानी, कहाँ है? ये रहा। ओके, इसको कॉपी करूँगा। चटक जीपीटी पे आके बोलूँगा ये मेरा मॉडल है, इसके लिए 3 बुक्स 3 बुक्स का जेसॉन डेटा दे दो भैया। ठीक है जी, देखते हैं चटक जीपीटी क्या बोलता है हमसे। क्या बोलती पब्लिक? हाँ, एमी बंटा यो। तो यार ये पहली बुक आ चुकी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है? और पूरी सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर लेके आ जाऊँगा अपने फ्रंट एंड पे, सॉरी, स्केलर पे, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। एंड वी नो दैट आईडी हमें हटा लेनी है, ये पाप नहीं करना है भैया। एंड ये प्रॉब्लम क्या हुई है? अच्छा, इस डॉट को यहाँ, सॉरी, कॉमा को यहाँ से हटा लेना है, ओके। एंड क्रिएटेड एट चाहे रख लो, आईडी को हटाया बस, सेंड कर देते हैं। एंड बुक क्रिएटेड, बहुत बढ़िया। इसी तरह मैं इसको उठाऊँगा टाइटल और ये प्रॉपर्टीज़ बट्स यहाँ से उठाता हूँ अब की बार। एंड वेयर इज़ दैट? ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, रन कर देता हूँ। तो तीसरी बुक भी वाओ क्रिएट हो चुकी है। एंड जे वाली, ये लास्ट बुक भी सर, ये लास्ट बुक भी उठा लो यहाँ से और आ जाओ इधर। एंड इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड सेंड कर दो। सो यार वी हैव क्रिएटेड 4 बुक्स नाउ, फॉर नाउ इन द डेटाबेस। एंड लेट मी गो टू द डेटाबेस SQL सर्वर एंड लेट मी एग्जीक्यूट इट। ओके, तो हम ये काम कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। सर आपने तो चटक जीपीटी यूज़ किया है, आप अच्छे डेवलपर नहीं हो, कोई बात नहीं, लगा दो एलिगेशन, तुमसे यही रुला दिया तुमने। चलो कोई नहीं, आ जाओ दोस्तों। तो वी हैव क्रिएटेड द बुक। अब टाइम आ चुका है इस एपीआई को यूज़ करने का, जहाँ पर हमें अम, सारे के सारे बुक्स के रिकॉर्ड को या फिर लिस्ट को हमें डेटाबेस से चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा इस फंक्शन के अंदर, हाँ जी, इस फंक्शन के अंदर आऊँगा। कहाँ है मेरा कंट्रोलर? कहाँ छुपा बैठा है ये नालायक? ये रहा, इधर तो है सर कंट्रोलर फ़ोल्डर के अंदर। जी, ओपन कर दो इसको, ठीक है, कर दिया? इसकी ज़रूरत है? नहीं है, चलो यहाँ पर आओ। मैंने कहा थोड़ा ज़ूम इन करके बाकी सारी चीज़ों को यहाँ से बिल्कुल हटा दो। हमें काम करना है किस पे? इस पे। मैं बोल दूँगा ये वाला जो फंक्शन था ये क्या कर रहा था? सॉरी,
ये वाला जो फंक्शन था क्रिएट कर रहा था बुक को, क्रिएटिंग बुक्स या क्रिएट्स बुक, ठीक है। यहाँ पे कमेंट दे दूंगा कि गेट ऑल द बुक्स, सर गेट ऑल द बुक्स, ओके, गेट ऑल बुक्स, ओके। यहाँ पे आगे बोलूंगा डेटाबेस भैया, बुक्स नाम की जो चीज़ है इसके अंदर से सारी बुक्स को ले आओ और टू लिस्ट, लिस्ट में उन्हें कन्वर्ट कर दो एंड सारी की सारी बुक्स को ले आओ। एंड एक डेटा टाइप, सॉरी एक वेरिएबल, या तो मैं इसको पूरे को यहाँ से कट करके इसके अंदर रख देता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि ये मुझे रिटर्न कराना है ऐसे, ओके, और इस सेमीकोलन को यहाँ से हटा देता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये बोल रहा है कि सर जब आपने फंक्शन का रिटर्न टाइप बताया था ना, फंक्शन का रिटर्न टाइप बताया था, आपने बोला डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, एंड नाउ यू आर रिटर्निंग द लिस्ट ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पर आऊँगा मैं एंड यहाँ पर आके बोलूँगा भैया लिस्ट रिटर्न करानी है, जेनरिक्स में पुट कर दूँगा कि लिस्ट ऑफ बुक्स रिटर्न करानी है। कई बारी सॉरी बुक, ओके। कई बारी आपको ना यहाँ पे आई एन्यूमरेबल या कुछ और चीज़ें देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी घबराने का नहीं है। सेव कर देते हैं एंड चलते हैं एप्लीकेशन पे एंड जाकर देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन आई एम ट्राइंग दिस एपीआई टेस्ट रिक्वेस्ट सेंड। कुछ एरर देखने को मिल रहा है यहाँ पे एंड आई एम नॉट श्योर कि क्या एरर देखने को मिल रहा है। गेट ऑल बुक्स एंड यहाँ पे भी कुछ एरर मिला है क्या? ओके, इसने बोला इंसर्ट क्वेरी तो पहले वाली थी, ये फेल्स, ओके, एन अनहैंडल्ड एक्सेप्शन हैज occurred while executing the request, मल्टीपल एंड पॉइंट्स मैचेस द, ओके, मल्टीपल एंड पॉइंट कैसे मैच हो रही है, लेट मी चेक। गेट की तो हमारे पास एक सिंगल एंड पॉइंट है यार, गेट का हमारे पास एक सिंगल एंड एंड पॉइंट है, तो मल्टीपल कैसे हो रहा है? मैं एक बार दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को आई मीन ब्राउज़र के अंदर जाके दोबारा सेंड करता हूँ। सो इस बारी मुझे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, पता नहीं कैसे बोरिया जाता है या पगला जाता है, ठीक है। तो भैया ये वाली एपीआई काम कर रही है। अब बहुत अमेजिंग एपीआई पे काम करने वाले हैं जिसका नाम है एपीआई बुक, ठीक है, ये वाली। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा हमारे पास टोटल 4 प्रोडक्ट हैं, आईडी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 4, ठीक है। तो मैंने कहा ये एपीआई भी हो चुकी है, इसको रैप कर दो, ठीक है। ये भी हो चुकी है, इसको रैप कर दो। अब आएँगे गेट सिंगल वाली पे। पहले तो कमेंट डाल दूँ गेटिंग या गेट सिंगल या फिर गेट बुक बाय आईडी। तो हमारे पास एक आईडी की वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी। मैं बोलूँगा डेटाबेस भैया इधर आओ, हाँ। और यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, हम किसको रिटर्न करा रहे हैं? बुक को। जो डेटा टाइप होगा उसका नाम है बुक, जो हम रिटर्न कराएँगे। हम यहाँ पे बोलेंगे रिटर्न करा दो भैया। जो हमारे डेटाबेस भैया हैं, हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं यार बेचारे। बुक्स के अंदर से, हाँ, गेट करना है फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट इस फ़ंक्शन को यूज़ करते हैं। फिर ये पता है क्या करेगा? इट इज़ लाइक लूपिंग थ्रू एवरी प्रोडक्ट, या फिर मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट बाय आईडी, और आई डोंट नो क्या नाम है यार फ़ंक्शन का, आई थिंक फर्स्ट है। और इस फ़ंक्शन के अंदर मे बी मैं मुझे वेट, लेट मी चेक इसके अंदर क्या रखना होता है। अ, शायद मैं आईडी रख दूँगा तो काम चल जाएगा। बहुत टाइम हो गया यूज़ करे हुए, अगर कोई एरर आता है तो वो मेथड यूज़ कर लेंगे, बट आई थिंक कि आईडी से काम चल जाना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? आर्गुमेंट 2 कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू, यार ये तो कुछ और ही माँग रहा है। फर्स्ट नहीं था, गेट था क्या? ये क्या था यार? गेट बाय आईडी, आई डोंट नो। तो अभी वो फ़ंक्शन मैं सॉरी भूल रहा हूँ शायद, सॉरी फ़ंक्शन आई थिंक या फाइंड, अरे मिल गया, फाइंड इस फ़ंक्शन का नाम है और यहाँ पे रखना है आईडी को। अभी ये क्या बोल रहा है कि यार ये जो वैल्यू है ना, ये नल भी हो सकती है। एक वार्निंग है, इसको बाद में फिक्स करेंगे। अभी एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं, रिस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखना ज़रा क्या होता है। मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। ब्राउज़र, तू क्यों बोरे आ गया है मेरे दोस्त? रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, बढ़िया है। इसको टेस्ट करना है, ठीक है, टेस्ट करना है। एंड मैं बोलूँगा जो आईडी है, पहले पहले वाले प्रोडक्ट को पहले लेते हैं। तो ये जा रहा है झुम झुम जुबाग झुम झुम झुम, ओके। तो पहला प्रोडक्ट मुझे मिल चुका है, ठीक है। मैंने कहा मैंने कहा कि भैया एक काम करो, आईडी की वैल्यू डाल दो 4, सेंड करते हैं। तो भैया चौथा प्रोडक्ट भी मिल रहा है या चौथी बुक भी मिल रही है। मैंने कहा अम, अब सेंड करो 5 के लिए। तो 5वें में यार मुझे कुछ रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। इसने बोला नो कंटेंट। व्हाट हैपेंड सर, व्हाट हैपेंड? ओके, मैंने कहा एक काम करो भैया जी, एक काम करो, ओके। काम क्या करना है? काम क्या करना है? मैंने कहा एक काम करो, पहले ना हम बुक को लेंगे। हम बोलेंगे बुक का डेटा टाइप रेफरेंशियल रखते हैं, बुक मिलेगी हमें इस एक्सप्रेशन से, ओके। इस एक्सप्रेशन से ये एरर इसलिए मिल रहा था कि अगर नल हुआ तब का कर लोगे भैया। मैंने कहा अगर नल हुआ ना, इफ
बुक इक्वल्स टू नल, देन इन दैट केस मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा इसको रिटर्न ही मत करो, फंक्शन से बाहर निकल जाओ, रिटर्न कर दो। रिटर्न कर देंगे किसको, कि बुक नॉट फाउंड, ठीक है। एंड एल्स में ये रिटर्न कीवर्ड है तो एल्स रखने की जरूरत। अब एक चीज नोटिस करोगे आप, मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, इसने बोला भैया डेटा टाइप आपने बोला था बुक, आपने बोला था बुक होगी। मैंने कहा एक काम करो, ये ना लेबल कर दो, क्वेश्चन मार्क पुट करा, कोई बात नहीं बन रही है, मैंने कहा या फिर नल रख दो यार, यहाँ पे बात चल रही है क्या, नहीं चल रही। तो मैंने कहा एक काम करो भैया, बुक, या फिर ऐसे करके देखूं क्या, नल बन रही है बात। हाँ, अब थोड़ी सी बात बन रही है, डो नॉट थिंक सो, तो हम करें तो करें क्या। तो इसके लिए ना हम यूज़ करते हैं कुछ एच के स्टेटस कोड्स को। व्हाट आई मीन बाय दैट, एक काम करते हैं, इसके लिए इसको ना थोड़ी देर के लिए मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पे, ओके। मैंने कहा अगर हमें बुक में कुछ मिलेगा ना, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि बुक, हम यहाँ से लिख देंगे बुक फाउंड। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे बुक नॉट फाउंड। अब मैं ज़रा वेब पेज में जाता हूँ, ठीक है, आई मीन यहाँ पे आता हूँ, एंड मैं बोलता हूँ टेस्ट करना है हमें रिक्वेस्ट को, जहाँ पे आईडी की वैल्यू जो है 4 है। तो जब 4 है यानी कि बुक एग्जिस्ट कर रही थी, रिक्वेस्ट मैच दोबारा वही प्रॉब्लम है, तो मैं एक बार स्टॉप करके इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ सर्वर को। एंड सॉरी, सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है, ब्राउज़र पे आते हैं, सेंड करते हैं। तो अब की बार जब मैंने सेंड करा तो मुझे दिख रहा है कि बुक फाउंड, की बुक मिल चुकी है, ठीक है। एंड एक चीज़ नोट करना है यहाँ पे, जब रिस्पॉन्स मिलता है ना, उसका एक स्टेटस कोड होता है 200, ओके, ओके हमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आईडी की जगह यहाँ पे 5 या 10 लिख दूँ? देखना, सेंड किया, इसने बोला वेट 2-3 सेकंड हुए, इसने बोला बुक नॉट फाउंड। अरे बाप रे! ये क्या हुआ? 200, ओके, मतलब हमें रिसोर्स मिल रहा है, व्हिच इज़ वेरी ओके, व्हिच इज़ नॉट वेरी ओके। तो हम क्या करते हैं, जब हम वेब एपीआई या किसी भी चीज़ में जब हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना, हम रिस्पॉन्स के साथ-साथ ये भी बताते हैं कि इस रिस्पॉन्स का टाइप क्या है, कि ये एरर है, फाउंड है या नॉट फाउंड है, क्या है। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेशल चीज़, स्पेशल स्पेशल चीज़, हाँ जी। तो मैं यहाँ पर आके बोलूँगा कि फंक्शन का डेटा टाइप सिर्फ स्ट्रिंग मत रखो, इसका डेटा टाइप रख दो आई एक्शन रिजल्ट या फिर एक्शन रिजल्ट। ये एक्शन रिजल्ट और आई एक्शन रिजल्ट क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट बता देना, बता दूंगा। अभी के लिए समझो, एक्शन रिजल्ट हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम स्टेटस कोड के साथ रिस्पॉन्स भेज सकें। और एक्शन रिजल्ट के साथ जो हमारा पेलोड का डेटा जाएगा, मतलब जो डेटा जाएगा रिस्पॉन्स में, लेट्स से कि स्ट्रिंग जा रही है अभी, अब मुझे यहाँ पे आके लिखना है, जब ऑब्जेक्ट मिलेगा, जब तब मैं रिस्पॉन्स जो रिटर्न करूंगा ना, वो होगा ओके के साथ। ओके की रिपोर्ट में रिस्पॉन्स जाएगा। देखो, ओके का मतलब होता है स्टेटस कोड है 200, यहाँ नहीं दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं, दिखा रहा है क्या, देखो इसका मतलब है स्टेटस कोड 200, ओके। एंड यहाँ पे बुक नॉट फाउंड, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं मिला है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड मेथड। एंड इसके अंदर लिख दूंगा बुक नॉट फाउंड। एंड नॉट फाउंड का मतलब है, इसके ऊपर होवर करूँ देखो अगर, तो बोलेगा नॉट फाउंड 404 नॉट फाउंड, ठीक है जी। सेव करते हैं, स्टॉप करते हैं एप्लीकेशन को। एंड ये क्या हो गया, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। एक बार फिर से रिस्टार्ट कर दो एप्लीकेशन को। तो मैं जब रिस्टार्ट करता हूँ मेरी एप्लीकेशन को, मैं जब रिस्टार्ट करता हूँ मेरे एप्लीकेशन को, ब्राउजर में आता हूँ, सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो यू सी व्हाट एम आई गेटिंग इन द रिस्पॉन्स, कि 404 की प्रोडक्ट वाज नॉट फाउंड। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अब मैं बोलूंगा कि सर रिटर्न टाइप स्ट्रिंग नहीं रखना है, रिटर्न टाइप रखना है बुक को। एंड सबसे बढ़िया बात इसकी पता है क्या लगती है, आपने एक्शन रिजल्ट ऑफ बुक लिखा था, बट स्टिल अगर आप स्ट्रिंग भी रिटर्न कराओगे कोई एरर नहीं देगा, नॉट फाउंड वाला फंक्शन। एंड ओके वाला भी ठीक है। एंड ओके वाले को बोलूंगा ओके के अंदर ना भैया, ओके के अंदर बुक को भेज, ओके की रिपोर्ट में बुक को भेज। सेव करना, स्टॉप करता हूँ एप्लीकेशन को, एक बार फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद ब्राउजर में आता हूँ, फिर से टेस्ट करता हूँ इस एपीआई को। एंड यहाँ पे बोलता हूँ कि भैया आईडी में 10 को डाल दे। तो भैया रिस्पॉन्स में मिल रहा है कि बुक नॉट फाउंड। एंड आईडी में बोलता हूँ कि भैया 4 को डाल दे। एंड इसने बोला बुक फाउंड एंड स्टेटस कोड 200, ओके की रिपोर्ट में। बढ़िया सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सर, सर जी मज़ा आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। तो यार यही रिस्पॉन्स हम यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, कि ये जो हमारा गेट ऑल बुक वाला सीन था, हाँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर आ जाता हूँ। गेट ऑल वाला जो सीन था हमारा, हाँ, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ना हमारे पास लिस्ट ऑफ बुक्स आएगा, या वेर रख दो रेफरेंशियल। एंड बोलूँगा बुक्स आर इक्वल्स टू ये लिस्ट, ठीक है। और बोलूँगा इफ़ बुक्स आर इक्वल्स टू नल, देन वी विल रिटर्न। एंड रिस्पॉन्स में भेजेंगे नॉट फाउंड, ठीक है। इसके अंदर लिख दूंगा बुक्स
आर नॉट और बुक्स डू नॉट एग्जिस्ट, समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे बोलूँगा ये जो चीज़ रिटर्न करेगी ना, ये करेगी एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट का जेनेरिक टाइप। एंड वहाँ पर मैं इसको रख दूँगा। बहुत बढ़िया चीज़ें काम कर रही है, यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर दूँगा। एंड यहाँ पे बोलूँगा इसको रख दूँगा मैं ओके की रिपोर्ट के अंदर। बोलूँगा ओके की रिपोर्ट में सारी की सारी दुनिया हमारी। वाह सर! क्या सुरीला, क्या बेसुरा गा लेते हो आप सर। कैसे सीखा आपने इतना बेसुरा गाना, इतना बेसुरा गाना? मैंने कहा यहाँ से प्रोडक्ट्स को रिटर्न करा दो। प्रॉब्लम क्या आ रही है? ओह सॉरी, बुक्स है यार, प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ मैं भी। ठीक है, काम हो चुका है। अब ज़रा एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर दो एंड रन कर दो। तो यार गेट वाला तो काम हो चुका है, क्या एपीआई टेस्ट करना ऑलरेडी वी हैव डन दैट। अभी एसिंक वाला कुछ ऑपरेशन रह रहा है, उसको हम बाद में देखेंगे कि आखिर ज़रूरत क्या है उसकी। ठीक है, फिर अब अपडेट वाला काम करना है। यहाँ पे बोलेंगे अपडेट अ प्रोडक्ट। अपडेट वाले को गौर से देखना। अपडेट वाले में थोड़ा लॉजिक तो मैं यहाँ से उठाऊंगा। मैं बोलूँगा सबसे पहले तो बुक को फाइंड करूँगा एंड इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँगा अपडेट वाले में, और बोलूँगा कि भैया सबसे पहले तो चेक करेंगे बुक है या नहीं। अगर बुक है तो बढ़िया है, और इसको बोल दूंगा ये रिटर्न करेगा एक्शन एक्शन रिजल्ट ऑफ। लेट्स से अभी के लिए हम रिस्पॉन्स में बुक को ही भेज देंगे। ठीक है, मैंने कहा बुक एग्जिस्ट करती है तो बढ़िया है, नहीं करती है तो नोट फाउंड रिटर्न कर दो। उसके बाद अगर बुक एग्जिस्ट करती है तो मैं बोल दूंगा बुक का जो भी चीज़ मुझे रीनेम करनी है, जो भी चीज़ मुझे अपडेट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूंगा बुक का जो ऑथर है दैट इज इक्वल्स टू। अभी मेरे पास इंट के साथ साथ एक और चीज़ आएगी, बुक एंड न्यू बुक, या फिर बुक का नया कंटेंट। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि न्यू बुक डॉट डॉट ऑथर। अब जो भी चीज़ अपडेट होनी है हो जाएगी। ठीक है, एंड सिमिलरली इस लाइन को कॉपी करूँगा, 4-5 बार यहाँ पे रख दूँगा, 4-5 बार यहाँ पे रख दूँगा। बोल दूँगा कि बुक का जो नेम है या टाइटल रखा है हमने इसको, आई थिंक नेम है या टाइटल है। ठीक है, बोल दूँगा बुक का टाइटल रख दो, न्यू बुक का टाइटल। बोल दूँगा बुक का प्राइस रख दो, नई बुक का प्राइस। इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे और क्या बचता है अपने पास, बुक का। तो यार वीडियो रिकॉर्ड करते वक़्त मेरे मोबाइल की स्टोरेज आउट ऑफ इनफ स्पेस चली गई। अरे यार! हिंदी में बोल दो सर। तो वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस समय पे मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी, जिस वजह से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, जिस वजह से अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो म देख रहे थे कि कैसे अपडेट करना है प्रोडक्ट को डेटाबेस में। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने बुक को फेच किया डेटाबेस के अंदर से कि अगर बुक मिल रही है तो क्या करो, बुक की डिटेल्स को अपडेट कर दो, पुट कर रहे हैं। तो मैंने कहा जो बुक का ऑथर होगा उसका जो नई बुक की डिटेल आई है उसके साथ, अरे बुक का ऑथर तो ऑलरेडी हुआ है, क्या चीज़ थी, प्राइस है क्या? प्राइस ऑलरेडी डन, ऑथर टाइटल प्राइस वी हैव डन। डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, लेट्स कॉपी इट एंड लेट्स पुट इट हियर एंड बुक डॉट क्रिएटेड एट आई थिंक वी शुडंट बी डूइंग इट। ठीक है यार, ये 4 प्रॉपर्टी अपडेट कर देते हैं अभी के लिए, ये बहुत हैं। आई थिंक दे शुड बी वेरी मच। अब मुझे बस इतना काम करना है कि डेटाबेस के अंदर सेव चेंजेस कर देने। एग्जैक्टली इतना करते ही कि मेरी ये जो बुक के जो चेंजेस मैंने किए मेरी रैम के अंदर, ये चेंजेस रैम से उठ के डेटाबेस के अंदर जा चुके होंगे। एंड देन आई विल से कि ओके की रिपोर्ट में काम हो चुका है एंड बुक को भी रिस्पॉन्स में भेज दो क्या बुक है। ठीक है, ज़रा एक बार सेव करते हैं एंड स्टॉप करते हैं एप्लीकेशन को। लेट्स री स्टार्ट इट। द काम द थिंग इज डन। ब्राउज़र में चलते हैं और मैंने कहा कि ये पुट वाली एपीआई को टेस्ट करना है। तो पुट वाली एपीआई को टेस्ट करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, थर्ड प्रोडक्ट को गेट कर लेता हूँ, थर्ड वाले को। व्हाट हैपेंड, ओके आईडी की वैल्यू नहीं रखी तो थर्ड को रख देते हैं। एंड वेट, तो मुझे थर्ड प्रोडक्ट मिल गया, इसका टाइटल इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग से मैं इसको इंट्रो टू मशीन लर्निंग कर दूंगा बस। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं एंड थर्ड प्रोडक्ट था, याद रखना, टेस्ट करते हैं एंड द आईडी विल बी थर्ड। एंड द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, पुट वाले में आईडी के साथ साथ ये मुझसे ये चीज़ें क्यों नहीं मांग रहा, लाइक बुक न्यू बुक क्यों नहीं मांग रहा है मुझसे। आई थिंक अब मुझे इसके भी डेटा टाइप को यहाँ पर बताना पड़ेगा, या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ है क्या, देखूँ क्या। रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ भी नहीं मांग रहा ये मुझसे। मैं एक काम करता हूँ, व्हाट विल हैपन अगर मैं इस स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ आईडी को यहाँ पे लिख दूँ
एंड सेव करूँ इसको। एक बार प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ, लेट्स रीस्टार्ट इट एंड ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद बुक्स मॉडल्स में क्या है, बुक आ रही है, ठीक है? और बुक में ये वाली एपीआई हमें टेस्ट करनी है। अभी भी रिक्वेस्ट की बॉडी में ये मुझसे कुछ ख़ास माँग नहीं रहा है, बोल रहा है कि बॉडी है ही नहीं रिक्वेस्ट की। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? यार यही है ना पुट वाला? हाँ, है तो यही। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दूँ इसको कि फ्रॉम द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट। एंड अब ज़रा सेव करके चेक करूँ, स्टॉप करके इसको एंड रन करके देखूँ तो आते हैं इधर। लेट्स रिफ्रेश इट एंड अब ज़रा टेस्ट करते हैं। तो यार अभी भी बॉडी की वैल्यू नहीं मांग रहा है। प्रॉब्लम क्या है? लेट मी डू वन थिंग। मैं इसको ना पहले जैसा कर देता हूँ। इसको बोलता हूँ कि यहाँ पे इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, ठीक है? और इसके साथ-साथ हमारे पास एक और चीज़ आएगी जिसका नाम है न्यू बुक एंड इसका डेटा टाइप लेट्स से बुक होगी, ठीक है? व्हाट विल हैपन अगर मैं इसको स्टॉप करूँ एंड रन करूँ? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन ओरर एरर्ड। यार ये तो नहीं करना है, आई एम श्योर। तो मैं इसको पहले तो यहाँ से इसको हटाता हूँ, ठीक है? पहले मैंने इसको यहाँ से हटाया। दूसरी चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि बॉडी सॉरी बुक एंड बुक एंड देन इंट आईडी। अब ज़रा ओह सॉरी वेट यार ये बुक नहीं है, दिस मस्ट हैव टू बी न्यू बुक, ठीक है? ज़रा और ओह वेट न्यू बुक एंड ये बुक है, ठीक है? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप करते हैं इसको एंड न्यू बुक लेट्स रन इट। चलते हैं यहाँ पर, लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट। अभी पुट वाले को मैं अगर टेस्ट करूँ तो यस अब की बार यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, व्हाट इज़ दैट थिंग, कि जो भी आपका स्कीमा वाली चीज़ें हो, व्हाट आई मीन बाय दैट द वे रेस्ट एपीआई वर्क्स इज़ दैट। वैसे इसके बारे में हम एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो में बात करेंगे कि जो भी आपका पहला स्थान होगा, पहला प्लेस, यहाँ पे आपकी जो भी बॉडी से डेटा आ रहा है उसको रखो। एनआईडी को यू शुड बी कीपिंग इट इन द लास्ट एंड वन मोर थिंग, ध्यान रखना बॉडी सिर्फ एक हो सकती, मतलब आप सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, बुक के साथ ऑथर नहीं लिख सकते। अगर आप ये लिखोगे तो आपको एरर मिलेगा और अपनी एसपी डॉट नेट कोर की वेब एपीआई की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं एंड एपीआई को टेस्ट करते हैं। मैंने कहा थर्ड प्रोडक्ट के लिए मुझे वेट द आईडी शुड बी 3 एंड इसके लिए मुझे एक काम करना है। मैं बोलूँगा आईडी लेट्स कीप इट लाइक दिस। चेंज मुझे क्या करना है, दैट ओनली द टाइटल ऑफ द टाइटल ऑफ द बुक ओनली एंड इस कॉमा को यहाँ से हटा दूँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा इंट्रोडक्शन की जगह इंट्रो टू क्या था यार तीसरी बुक का नाम? डेटाबेस में है इंट्रो टू मशीन लर्निंग। तो इसका नाम रख दूँगा मैं इंट्रो टू मशीन लर्निंग। अब ज़रा सेंड करते हैं एंड सेंड किया। सेंड करने के बाद ये हमें डेटा दिखने को मिला रिस्पॉन्स में। चेंजेस डेटाबेस में अपडेट हुए या नहीं इसको एग्जीक्यूट करते हैं कमांड। सो इट हैज़ बिकम इंट्रो टू मशीन लर्निंग। ओके वन थिंग यू विल नोटिस, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन और ऑथर के लिए कोई वैल्यू नहीं भेजी थी तो इन्होंने इसको नल कर दिया है। तो यार ये था हमारा लाइक ओके नो प्रॉब्लम व्हाट दिस वाज, हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं इसको बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में क्या रखना था यार? डिस्क्रिप्शन में रख देते हैं गुड बुक फॉर मशीन लर्निंग, या फिर मैं एक काम करूँगा क्योंकि ये डेटा ख़राब हो गया है ना, तो अब हम जो डिलीट वाला ऑपरेशन है ना इसी के ऊपर ट्राई करेंगे जहाँ पे आईडी 3 है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, इसको मैं रैप कर देता हूँ एंड मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हमें काम करना है कि बुक डिलीट अ बुक। ओके एंड यहाँ पर आया आईडी मिलेगी यार, दोबारा समथिंग लाइक दैट हमें करना है जो हमने गेट बाय आईडी में किया था। कि सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इंडिविजुअली ये बुक एग्जिस्ट करती है डेटाबेस में या नहीं। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम बोल देंगे नॉट फाउंड और इसके रिटर्न टाइप को मैं बोल देता हूँ, रिटर्न टाइप होगा एक्शन रिजल्ट ऑफ, बस एक्शन रिजल्ट लिखते हैं क्योंकि जब हम डिलीट करते हैं तो कुछ खास रिस्पॉन्स में नहीं देते। नॉट फाउंड बोल दूंगा, बुक नॉट फाउंड, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं नो कंटेंट। ठीक है। नो कंटेंट में अगर आपको कुछ मैसेज लिखना है तो मैं बोल दूँगा मे बी बुक डिलीटेड। आई थिंक मैं इसको भी यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि नो कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर कुछ रखेंगे नहीं, या फिर मे बी लाइक व्हाट विल हैपन अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये स्ट्रिंग रिटर्न कराएगा अपने अंदर से, सॉरी स्ट्रिंग।
देन नथिंग इज़ हैपनिंग, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और बोलता हूँ नो कंटेंट, ठीक है? तो बुक डिलीट हो चुकी है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हमें लिखना है व्हाट डू वी से, यहाँ पे हमें ऑपरेशन लिखना है कि बुक को डिलीट कैसे कराना है। तो यहाँ पे बोलूँगा db डॉट बुक्स डॉट रिमूव, ठीक है? अब क्या होगा, डेटाबेस में जो डीबी का बुक का ऑब्जेक्ट था, मैं उसमें से बोलूँगा इस वाली बुक को रिमूव कर दो जो हमने अभी फेच करी है। एंड ध्यान रखना, अभी जो चेंजेस किए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रैम के अंदर होंगे, डेटाबेस में अपडेट नहीं होंगे। टू सेव देम इनटू द डेटाबेस, टू परसिस्ट देम इनटू द डेटाबेस, मैं बोलूँगा डीबी सेव चेंजेस, एंड यहाँ पे एक सेमीकोलन पुट कर दूँगा। यहाँ पर आई विल पुट अ सेमीकोलन, एंड अब चेक करते हैं कि डिलीट वाला ये जो ऑपरेशन है, इज़ इट वर्किंग और नॉट? तो अपने ब्राउज़र में आते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट, एंड ब्राउज़र में आके इस वाले को, डिलीट वाले को चेक करूँगा मैं, टेस्ट करना है मुझे, एंड टेस्टिंग के वक़्त मुझे डिलीट करना है थर्ड प्रोडक्ट को, तो आईडी थर्ड होगी बस, और कुछ नहीं। एंड सेंड वेट, सो नो कंटेंट 204, मतलब प्रोजेक्ट सॉरी आई मीन बुक हैज़ बीन डिलीटेड। इन ऑर्डर टू चेक इट, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा तीसरे प्रोडक्ट को टेस्ट मतलब गेट करके देखते हैं आ रहा है या नहीं। तो भैया तीसरा प्रोडक्ट हमें बुक नहीं मिल रही है, नॉट फाउंड। मैं बोलूँगा सारी की सारी बुक को गेट करके देख लो, सारी की सारी बुक में कौन-कौन सी आ रही है। तो भैया पहली बुक आ रही है आईडी 1 वाली, 2 वाली आ रही है, बट 4 वाली आ रही है, बट 3 वाली नहीं आ रही। सो दैट्स वर्किंग ग्रेट, दैट्स इनक्रेडिबल। ऑल्दो वी हैव इम्प्लीमेंटेड द क्रड, अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्रड सीखने आए थे तो यू कैन गो अवे, यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट आई विल टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स नाउ। द फर्स्ट थिंग इज हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द एसिंक प्रोग्रामिंग इनटू दिस, एसिंक अवेट हम कैसे कर सकते हैं। लेट मी डू वन थिंग, एक काम करते हैं, उसके उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इसको यहाँ पे वेट करते हैं, आप एसिंक का वेट लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है, नहीं आता तो कमेंट कर देना, एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा और बड़ा नहीं करते हैं, यहाँ पे इसको वेट करते हैं। तो हैश कोडर्स, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, एंड मेरी थोड़ी तारीफ़ कर देना कमेंट में। आपको पता ही है न्यू ईयर पे मैंने ऑफ़र रखा है कि अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको मिठाई भेजूँगा आपके घर पे। अरे! सिर्फ़ मज़ाक है। दूसरी चीज़, मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, एक ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, इफ यू वांट समथिंग, तो आप उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, एंड देन आई विल रिस्पॉन्स टू योर एवरी क्वेरी। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो वीडियो में जो भी सीखा, जो भी बेस्ट पार्ट लगा, आप कमेंट में बता सकते हो, एंड कोडिंग शोडिंग होते रहेगी। स्टे हेल्दी विद योर फैमिली। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर आ रही है, आई होप यू नो दैट। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम जानेंगे ईएफ कोर इंटरनली कैसे काम करता है। टिल देन, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।